को समझने के लिए सबसे पहले टेंस का डेफिनेशन समझना होगा। तो टेंस का डेफिनेशन क्या है? तो टेंस का डेफिनेशन बहुत ही आसान है। वर्ब का जो फॉर्म होता है उसे हम टेंस बोलते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। तो वर्ब के फॉर्म को ही हम टेंस बोलते हैं। इसको थोड़ा एग्जांपल से अगर समझने का प्रयास करें तो अगर यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ओके। अच्छा, फिर दूसरा मैंने लिखा ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ओके। और फिर तीसरा मैंने लिखा कि ही गॉन टू स्कूल, ही गॉन टू स्कूल, ओके। और फिर हमने एक सेंटेंस लिखा कि ही गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर मैंने जो चार अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेज लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें मैंने अलग अलग वर्ब का फॉर्म यूज किया है। पहले वाले सेंटेंस में हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, ओके। दूसरे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है और तीसरे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है और चौथे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया है, ओके। अब हमको ये समझना है कि ये जो वर्ब होता है ये कैसे टेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पहला ये जो वाक्य लिखा है कि ही गोज टू स्कूल, ये किस टेंस का है, तो आप बोलेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो कौन सी चीज है जो इसको प्रेजेंट बना रही है? कौन सी चीज इसको प्रेजेंट बना रही है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई समय नहीं लिखा हुआ है, कोई समय का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि ये वाक्य कौन से टेंस का है? तो हम इसको डिसाइड कर पाएंगे कि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है क्योंकि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। और जैसे ही हम अगले टेंस में जा रहे हैं, अगले टेंस में जाने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो बोलेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी ये पास्ट टेंस का है। तो ये हमारा पहला वाला सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट का है। अच्छा, दूसरा वाला किस टेंस का है? पास्ट का है। ये कौन सी चीज डिसाइड कर रही है कि पहला प्रेजेंट है और दूसरा पास्ट है? ये वर्ब का फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट है, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट है। तो एक चीज डिसाइड कर लेंगे कि टेंस, टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के फॉर्म से ही हमें टेंस का पता चलता है। अगर किसी भी टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है तो प्रेजेंट टेंस होगा, अगर सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है तो वह पास्ट टेंस होगा। अब तीसरे सेंटेंस में फ्रेंड्स हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है, तो ये कौन सा टेंस होगा? यह होगा हमारा परफेक्ट टेंस। ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? ये हमारा होगा परफेक्ट टेंस, ओके। अच्छा, इसमें हमने कौन सा फॉर्म यूज किया है? इसमें हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया है। तो अगर इसमें हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया है तो ये होगा हमारा कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कैसे पता चल रहा है कि कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वर्ब के फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है कि हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट और आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस, ओके। लेकिन है क्या मसला यहाँ पर कि गॉन जो थर्ड फॉर्म होता है और जो आईएनजी फॉर्म होता है ये अकेले नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही इसके साथ हम हैज लगा लेंगे, ओके, तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो जब तक हम थर्ड फॉर्म लिखे थे कौन सा टेंस था? जब तक थर्ड फॉर्म लिखे थे परफेक्ट था। अब हमने उससे पहले वर्ब का एक फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर लिया, तो अब ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं। प्रेजेंट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म और कंटीन्यूअस मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, और यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्म यूज किया? थर्ड फॉर्म यूज किया, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके फ्रेंड्स। अच्छा, आईएनजी फॉर्म भी हम बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं करते हैं। तो जैसे ही इसमें हम लिखेंगे इज, तो अगर पहले से आपको पता है तो ठीक है, नहीं मैं बता दे रहा हूं कि जो इज एम आर होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, ये बी का ही रूप होता है, ओके। तो यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो अगर इज क्या है? यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी प्रेजेंट है, तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, और आईएनजी पहले से था तो ये हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पूरे सेंटेंसेज में कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है ये कौन डिसाइड कर रहा है? वर्ब का फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो ये डिसाइड हो गया कि ये प्रेजेंट है, सेकेंड फॉर्म है तो ये डिसाइड हो गया कि ये पास्ट है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा प्रेजेंट है तो सॉरी फर्स्ट फॉर्म है
तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है और थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल किया गया है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट फॉर्म इज इस्तेमाल किया वो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट हो गया, और ये आईएनजी फॉर्म है तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो ये वर्ब के जो फॉर्म है इसी से डिसाइड हो पा रहा है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। अदरवाइज इस सेंटेंस में ना तो हमने किसी प्रकार का समय यूज किया है, ठीक है, जिससे आप ये जान पाए कि ये कौन से टेंस का है। तो एक चीज फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपका क्लियर हो गया कि जो टेंस होता है वो होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यानी वर्ब के फॉर्म को देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेंस है। चलिए अब दूसरी बात समझते हैं।